राजधानी लखनऊ में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। राजधानी में लोग अपना आशियाना इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सके, लेकिन जब स्मार्ट सिटी में यह सुविधाएं ना मिले तो निराश होना तय है। सीतापुर रोड स्थित न्याय विहार कॉलोनी में जल भराव, सड़क आदि मूलभूत सुविधाएं न मिलने से लोग परेशान हैं। सीतापुर रोड से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित इस कॉलोनी में एक समय पहले तक जाने का बेहतरीन रास्ता था, लेकिन आज मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण और ईंट से लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से रास्ते पर चलना दूभर है। वहीं इस इलाके की सबसे बड़ी दिक्कत जगह जगह जल भराव होना है। स्थानीय निवासियों की माने तो इस इलाके में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बड़ा तालाब है, पहले पूरे इलाके का पानी इसी तालाब में जाता था, लेकिन अब तालाब के किनारे कॉलोनी बस जाने से पानी नहीं निकल पाता है, जिसके चलते खाली पड़े प्लॉटों में वर्षा और घरों से निकलने वाला पानी इकट्ठा होता है, जिससे प्लॉट तालाब बन चुके हैं। इस समस्या को इलाके में मौजूद अवैध डेयरी और बढ़ा देती है। बताया जा रहा है कि अवैध डेयरी से निकलने वाला गोबर नालियों में बहाया जाता है, जिससे नालियां चौक हो जाती हैं। स्थानीय लोगों ने जल निकासी की समस्या को लेकर कई बार विधायक से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते न्याय विहार कॉलोनी के लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर न्याय की दरकरार है। एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हमारी दैनिक दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है और इसकी वजह से बीमारियां पनप रही हैं, हमें आने जाने में असुविधा हो रही है। और बच्चों के लिए एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से वो कभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घर में अंदर रहने की वजह से उनके मानसिक और शारीरिक दोनों संतुलन पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की एक इंटीग्रेटेड ग्रोथ जो होती है वो रुक रही है। कोरोना के साथ साथ एक जल भराव भी एक ऐसी समस्या रह रही है जिससे हमारा जो सराउंडिंग्स हो या वातावरण हो या हमारी पारिवारिक समस्याएं ये बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से बाहर हमारे बच्चों, बुजुर्गों और हम सभी का निकलना बाहर दूभर हो रहा है। हम सबकी स्थितियां और भी ज़्यादा बिगड़ रही हैं। इस पर विचार और विमर्श होना चाहिए। लखनऊ शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर व्यवस्थाएं और मूलभूत सुविधाओं में इजाफा करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन आज भी राजधानी में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ना तो सड़क है और ना ही जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इस दर्द को खुद बयां करते हैं। ये न्याय विहार कॉलोनी है और इसके बगल में बस चंद कदमों की दूरी पर सीतापुर रोड गुजरती है, जिसको दिल्ली हाईवे भी कहा जाता है। और इस कॉलोनी में करीब 4 से 5 हज़ार लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ही जगहों पर सड़कें आपको दिखाई पड़ेंगी। बाकी जितने भी इलाके हैं वहाँ पर एक तो सड़क नहीं है, दूसरी जल निकासी की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और बारिश जो है वो बहुत हल्की थी, उसके बावजूद जो खाली पड़े प्लॉट हैं वो जो है तालाब का रूप ले चुके हैं। और ये प्लॉट ही हैं जो पानी को अपने अंदर समाहित करते हैं और लोगों को सड़क पर जलभराव होने की दिक्कत से निजात दिलाते हैं। और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त रख सके। लेकिन ये खाली पड़े प्लॉट संक्रामक बीमारियों का गढ़ भी है। हमारे साथ यहाँ के कुछ निवासी हैं, उनसे बात करेंगे और यहाँ की दिक्कतों के बारे में जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार निगम है। बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ की? बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर वकालत के क्षेत्र के, एयरफोर्स के सारे लोग, अधिकारी वर्ग, कर्मचारी, ग्रामीण लोग निवास करते हैं। पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जल निकासी की है। जल निकासी ना होने की वजह से जिस दिन 2 से 3 दिन बारिश हो जाती है तो हम लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वृद्ध लोग नहीं कहीं जा पाते हैं और एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। सर्पदंश से कई लोग प्रभावित भी हुए हैं और यही सबसे बड़ी यहाँ समस्या है कि जल निकासी नहीं है और तथा स्वच्छता प्रॉपर ढंग से नहीं हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश शुक्ला है। ये जो जल निकासी की दिक्कत है ये यहाँ पे बहुत लंबे समय से बनी हुई है। आप लोगों ने कभी किसी से कोई बातचीत, जनप्रतिनिधि से बात की हो या किसी अधिकारी से कभी आप लोगों की बात? हाँ, जनप्रतिनिधियों से बातचीत तो होती रहती है, लेकिन कोई अभी तक समाधान उसका नहीं हुआ है। कहाँ जाता है ये पानी? पानी इधर एक तालाब है, उसमें जाता है। उसमें तालाब में चारों तरफ से पटाव हो रहा है और तालाब की खुदाई भी चूँकि नहीं हुई है, तो अब उस तालाब में पानी भरने के बाद फिर पानी कॉलोनी में फैलता है।
कभी इससे यहाँ तो जैसे अब बरसात का समय है, बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं होती हैं, कभी कोई दिक्कत आई हो इससे पहले कभी, या कोई समस्या? दिक्कत तो यहाँ रहती है, हम लोग तो पानी बरसाता तो गांठी रोड पानी में जहाँ चलते हैं सब लोग, बहुत समस्या रहती है पानी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरपी शर्मा है। ये जो सड़कों की दुर्दशा है यहाँ पे, बहुत जगह पे जो है ईंट तक नहीं बिछाई गई है, और यहाँ पे यहाँ पे कोई सरकारी पाइपलाइन भी नहीं है, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह से आप लोग पानी किस तरह से लेते हैं यहाँ पे? पानी तो अपना समरसेबल लगवा रखा है लोगों ने, सभी के पास है लेकिन पानी की निकासी की भारी दिक्कत है। कॉलोनी में करीब 150 भैंस हैं जो घोसी लोग रखे हुए हैं। जब पानी बरसता है तो उनका गोबर सड़क के जरिए, सड़क के सहायता, पानी के सहारे या नालियों में बह जाता है, नालियाँ पूरी भर जाती हैं। और आगे जो बहुत बड़ा तालाब है उसमें पानी की समस्या का समाधान ये है कि तालाब खुदाई हो जाए, गहरा हो जाए तो उसमें पानी जा सकता है, लेकिन खुदाई नहीं हो पा रही है। वो भर चुका है तालाब मिट्टी और गोबर से, और उस पर अतिक्रमण भी हो रहा है चारों तरफ से। अमृत योजना पता नहीं चल रही है, कहाँ चल रही है वो, उसका इस तालाब में तो कोई उसका कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बड़ा तालाब है और चारों तरफ के गांव का, कॉलोनी का पानी उसमें आता है। अगर इसको उसमें शामिल कर लिया जाए तो एक समस्या का समाधान कुछ हद तक हो सकता है। जी, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मैं सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। जल निकासी की दिक्कत बताई जा रही है, और कारण जो है एक अतिक्रमण है, दूसरी चीज़ अवैध डेयरी है, इसके अलावा और क्या दिक्कत है? सबसे पहले पानी जानकीपुरम से इधर आने लगा है, अब मेन हाईवे का, वो पानी से और भी प्रॉब्लम बढ़ रही है। और जो निकासी का तो साधन है ही नहीं, बिल्कुल जीरो बैलेंस। कभी किसी से बातचीत हुई है आप? विधायक से मिले हैं, क्या कहा? उन्होंने कहा व्यवस्था देख रहे हैं, पैसे के अभाव के कारण नहीं काम हो पा रहा है। लेकिन अभी तक कोई इस पे बातचीत आगे नहीं, कुछ नहीं, जीरो। न्याय विहार कॉलोनी है ये, इससे जुड़े कई गांव हैं। यहाँ ये दो मुख्य मार्ग हैं, हजारों लोग रोज इन रास्तों से गुजरते हैं। जल निकासी यहाँ की बड़ी समस्या है, लेकिन इस ओर शायद प्रशासन का ध्यान नहीं दिया गया, या ध्यान गया तो उन्होंने इस समस्या से निजात दिलाने की कोशिश नहीं की। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं वीरेंद्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।